हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। यहाँ पर आपको आरपीएससी स्कूल लेक्चर का केमिस्ट्री का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, कंप्लीट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। तो तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए, जो आपके कोर्स है वो आपके कंप्लीट कोर्स जो है वो यूट्यूब पे आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले फिजिकल वाला पार्ट स्टार्ट किया है, जिसमें 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम, सरफेस और सॉल्यूशन। और 5वीं यूनिट जो है थर्मोडायनेमिक्स वो चल रही है। यहाँ पर मैं आपको कोर्स कैसे करवाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको हर यूनिट की थ्योरी पढ़ाता हूँ। थ्योरी पढ़ाने के बाद जो टफ क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, जो डिफरेंट एग्जाम में आ रखे हैं, स्पेशली आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उसमें आ रखे हैं, वो मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ। तो यहाँ पर आपको हर यूनिट के थ्योरी और एमसीक्यू मिल जाएंगे, जिससे आपकी काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पर जो है आपका जो कंप्लीट सिलेबस है आरपीएससी स्कूल लेक्चर का, उसको मैंने मेरे अकॉर्डिंग 27 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। कितनी यूनिट में? 27। मैंने मेरे अकॉर्डिंग उसको 27 यूनिट में डिवाइड कर रखा है और मैंने मेरे अकॉर्डिंग क्या कर रखी है, 4 कैटेगरी बना रखी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और अदर। तो सबसे पहले हमने फिजिकल वाला पार्ट लिया है, जिसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम, सरफेस, सॉल्यूशन, ये 4 यूनिट पढ़ा दिए है। 5वां यूनिट चल रहा है आपके थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद जो 4 यूनिट बच गए फिजिकल में, वो है आपके काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये 9 टॉपिक आपके फिजिकल में मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आपके ऑर्गेनिक में आपको स्टार्ट करूंगा। ऑर्गेनिक में मैंने आपके जो सिलेबस है उसको 8 यूनिट में डिवाइड करा है। सबसे पहले जीओसी, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इपॉक्साइड, उसके बाद आपके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड एंड नेम रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोनिल कंपाउंड, नेम रिएक्शन, ये आपके नेक्स्ट यूनिट है। उसके अलावा जो यूनिट है वो आपके है एरोमेटिसिटी, एरिन्स और डेरिवेटिव, जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट और ये सारी चीजें आ जाएंगी। 2 यूनिट और है, एक है आपके बायोमोलिक्यूल्स और एक है आपके पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। टोटल 8 यूनिट हो गई। वापस से रिपीट कर देता हूँ, जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड एंड नेम रिएक्शन। उसके बाद आपके हैं एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स एंड डेरिवेटिव, जैसे आपके हेलो, नाइट्रो, अमीनो, डाइजोनियम सॉल्ट, जितने दे रखे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड वो सारे हो जाएंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो ये आपके 8 यूनिट हो गए ऑर्गेनिक के। तो 9 यूनिट फिजिकल के और 8 यूनिट ऑर्गेनिक के। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें तो पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी, उसके बाद आपके केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक साथ आ जाएगा, एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये 5 यूनिट हो गए। तो 5 यूनिट इनऑर्गेनिक के हो गए, 9 यूनिट फिजिकल के हो गए और 8 यूनिट आपके ऑर्गेनिक के हो गए। और अदर में आपके 5 यूनिट है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ड्रग्स, पॉलीमर और आपके ड्रग्स, पॉलीमर, मेडिसिनल, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनवायरमेंट। ये आपके जो 5 टॉपिक है ये आपके अदर्स में आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपके जो यूनिट है वो मैंने 27 आपके यूनिट में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें 5वीं यूनिट चल रही है, 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप क्या करें, चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर एमसीक्यू कराता हूँ। तो कंप्लीट जो है कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी कंप्लीटली फ्री। उसके बाद सेकेंड पार्ट है नोट्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेटर हो जाए, भाई एक तो आप थ्योरी वीडियो देख रहे हैं, एमसीक्यू देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करें तो ये आप थ्योरी वीडियो देखिए, आप अपने हाथ से नोट्स बना सकते हैं और मैं एमसीक्यू काफी हद तक सॉल्व कराता हूँ, वो भी आप सॉल्व कर लीजिए और आके जो भी सोर्स है वहां से आप सोर्स से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स जो है आपको कंप्लीट मिलेंगे हार्ड कॉपी में, जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी और एमसीक्यू मिलेगी। मेरे जो नोट्स हैं उसका सबसे प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि थ्योरी लिमिटेड है और एमसीक्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको थ्योरी कम से कम पढ़नी है लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है।
तो अगर आप देखेंगे पूरा जो कोर्स है उसकी थ्योरी अगर आप देखेंगे तो विद इन 300 पेजेस आपकी कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको तैयारी करनी है स्कूल लेक्चर की, तो आप देखेंगे कि 11-12 का भी पोर्शन है, ग्रेजुएशन का भी पोर्शन है और एमएससी का भी पोर्शन है। अब एमएससी के पोर्शन में आप जाएंगे तो आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, फोटोकेमिस्ट्री है, पेरिसाइक्लिक है, एनवायरमेंटल है, मतलब काफी सारा पोर्शन है। तो अगर आप हर पोर्शन की बुक्स देखने लग जाएंगे तो वो आपको इतना सारा सिलेबस हो जाएगा कि पहले तो पूरा पढ़ना मुश्किल है और पढ़ने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो सिलेक्ट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको 300 पेजेस है। इसका फायदा क्या होता है कि एक आप 3000 पेज पढ़ें तो उसको आपको पढ़ना मुश्किल है और याद करना मुश्किल है और रिवाइज करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप 300 पेज पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थ्योरी के बाद है एमसीक्यू। अब होता क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्टूडेंट्स का जो रहता है वो रहता है एमसीक्यू का, कि थ्योरी आपने पढ़ ली लेकिन आपको क्या थ्योरी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, किस पे ज्यादा आपको स्ट्रेस देना है, वो आपको पता कैसे चलता है? वो पता ऐसे चलेगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है, एक अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग प्रेफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि नीट का एग्जाम है तो वो एक ही टॉपिक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो नीट के एग्जाम में अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, आरपीएससी अलग तरह के क्वेश्चन पूछती है और नेट और गेट में अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए आपको एमसीक्यू देखना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कई बार एमसीक्यू रिपीट हो जाते हैं या सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है, तो आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे और काफी सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलते जुलते मिल जाएंगे जिसमें कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एमसीक्यू जो है आपको 3800 के अप्रॉक्स एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जिसमें आपके लगभग केमिस्ट्री से रिलेटेड आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम है पिछले 20 सालों में वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और थ्योरी जो है वो आपको पढ़नी है, क्योंकि बिना थ्योरी के आप एमसीक्यू नहीं कर सकते। तो थ्योरी आप पढ़ेंगे 300 पेज में लिमिटेड है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है 3800। अब आप खुद सोचिए कि एग्जाम में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 और 130 के अप्रॉक्स। अब 3800 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के गए हैं तो उसमें से आपको नो डाउट आपको 30 से 40 आपको एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और 30 से 40 आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सिमिलर है। तो यहाँ पर आपको काफी हद तक जो है आपको पेपर मिल जाएगा। मैं इतना आपको कह सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि 90% प्लस आपको पेपर जो है नोट्स में से मिल जाएगा। अगर आप वीडियो ढंग से देख रहे हैं, नोट्स ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपके 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और कम टाइम में आपका हो रहा है तो आपके लिए आपको जीके के लिए टाइम बच रहा है। तो 3800 आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। नोट्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे बाय पार्सल। थ्योरी जो है मैंने ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब थ्योरी जो है मैंने, मेरा क्राइटेरिया क्या है थ्योरी का, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी यूनिट का अगर मुझे नोट्स बनाना है तो पहले मैं आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो पहले वो कलेक्ट करता हूँ। वो कलेक्ट करने के बाद मुझे एक आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं। उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो फिर मैं बनाता हूँ और उसके लिए मैं काफी सारी बुक्स रेफर करता हूँ, जिसमें आपके 11-12 के लिए एनसीईआरटी हो गई, प्रदीप्स हो गई। ग्रेजुएशन के लिए मैं भागचंदानी काम में ले लेता हूँ, सीबीएच काम में ले लेता हूँ, आरबीडी काम में ले लेता हूँ। और अगर हम रेफरेंस बुक्स की एमएससी की बात करें तो आपके ऑर्गेनिक में एलडीएस यादव जगदम्ब सिंह चलती है, इनऑर्गेनिक में जेडी ली है, उसके अलावा आपके मॉरिसन बॉयड चलती है, काफी सारी बुक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वाई एस शर्मा है, एच कॉर है, ईटीसी, कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारी बुक्स मैं रेफर करता हूँ। और सबसे मेन चीज है, काफी सारी आपको थ्योरी ऐसे मिलेगी जो नॉर्मली बुक्स में नहीं लिखी होती, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका ये कि कोई बुक उठाई उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये सबसे आसान तरीका जिसमें कम मेहनत लगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे केवल एक चीज करनी है थ्योरी के माध्यम से कि आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। तो मैं एमसीक्यू पढ़ता हूँ, उसको सॉल्व करने के लिए जितनी थ्योरी आपको रिक्वायर्ड है मिनिमम से मिनिमम उतनी थ्योरी आपको अवेलेबल करा देता हूँ। उसके बाद एमसीक्यू का जो बेस सोर्स है आपको ऑल आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 20 साल के आपको आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे सेट का हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे जूनियर केमिस्ट हो, चाहे केमिस्ट हो, आपके एएफसी हो, काफी सारे एग्जाम है। ठीक है, एसीएफ का एग्जाम हो, एसएसओ का एग्जाम हो, ईटीसी, काफी सारे एग्जाम है, वो सारे एग्जाम को मिला दें। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो रेंज है वो सेम है। कई जने क्या करते हैं नीट के पेपर पढ़ते हैं, तो मैंने ये देखा है कि नीट के पेपर का जो रेंज है
वो अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, हाँ कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने ले रखा है। उसके बाद नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलेंगे। प्राइस जो है नोट्स का वो है 2500, ठीक है। जो आपको कोड आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिल रहे हैं, हार्ड कॉपी में मिल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखेंगे नोट्स आप कहीं से भी परचेस करेंगे तो आपको जो नोट्स है वो हार्ड कॉपी में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे पढ़ाई के तौर पे, तो हार्ड कॉपी में पढ़ना आसान होता है कंपेयर टू पीडीएफ, ठीक है। आजकल तो कोई पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं कराता जिसका आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका मैटर आउट ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको मैटर हार्ड कॉपी में मिल रहा है, जो कि आपको पढ़ने के लिए आसान है। टेस्ट सीरीज फ्री है। इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप नोट्स परचेस करते हैं तो उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलने वाली है। तो यहां पर अभी तक हमने क्या देखा कि जो कोर्स है वो पूरा फ्री है, नोट्स के लिए आपको पे करना है कितना 2500, और टेस्ट सीरीज आपकी फ्री होने वाली है। अब इसमें होता क्या है, देखिए आप कहीं और से नोट्स परचेस करेंगे, कोई बुक्स लेंगे, तो वहां पर आप उसको पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कोई सपोर्ट नहीं है। यहां पर आपको सपोर्ट क्या है कि आपके पास नोट्स पहुंच गए। अब आप क्या करिए कि जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स पढ़ते जाइए। जैसे मान लीजिए अभी मैं थर्मोडायनिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो थर्मोडायनिक्स की आप थ्योरी पढ़ लीजिए नोट से, और जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ वो आप देख लीजिए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिन्होंने भी नोट्स परचेस कर रखे हैं उनका अलग बना रखा है, टेस्ट सीरीज का अलग बना रखा है। तो जैसे मैंने नोट्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने मैसेज कर दिया कि भाई थर्मोडायनिक्स की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब आप क्या करिए कि थर्मोडायनिक्स के आपके जो जो डाउट है एमसीक्यू में, क्योंकि नोट्स आपके पास है, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। फिर जो सबके कॉमन डाउट होते हैं, जो सबसे ज्यादा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है टफ है और उनको नहीं आ रहा है, लगभग लगभग मैं कोशिश करता हूँ सारे डाउट क्लियर करने की। वो जो डाउट है वो मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व करा देता हूँ। अगर थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं गूगल मीट या वैसे भी करा सकता हूँ, लेकिन अगर फिजिकल का पार्ट है तो मैं वीडियो, तो आप देखेंगे जब मैं वीडियो बनाता हूँ एमसीक्यू के, तो आप देखेंगे मैं क्वेश्चन का नंबर कंटिन्यूस में नहीं आता, 1 2 3 4 ऐसे नहीं आता। आप देखेंगे कोई 25 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर 49 आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि नोट्स में जो आपके एमसीक्यू दे रखे हैं वो उसका सीक्वेंस होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने पूछा 35 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं वो क्वेश्चन क्या है 35 मेंशन कर देता हूँ, ताकि उसको पता चल जाए कि ये 35 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो रहा है। तो आपके जो भी डाउट्स है वो वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको पूरा मैटर मिल गया, आपके जो भी प्रॉब्लम है वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराता हूँ, और 1-to-1 भी आपकी कोई हेल्प होती है मैं पूरी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो नोट्स में आपको क्या है, कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है, जिसमें आपके जितने भी डाउट है थ्योरी और एमसीक्यू से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। प्राइस मैंने आपको बता दिया, टेस्ट सीरीज साथ में फ्री है। और यहाँ पर अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कई बार पूछते हैं सर प्रोसेस क्या है नोट्स लेने का, टेस्ट सीरीज लेने का, तो प्रोसेस ये है नोट्स के लिए, आप जो प्राइस है 2500, ये मैंने नंबर दे रखा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। और पेमेंट के लिए भी यही नंबर है, आप मुझे ऑनलाइन फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, इसके माध्यम से 2500 पे कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और फिर अपना डिटेल्स, नाम, नेम, फादर्स नेम, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, वो मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट डे मैं आपको पार्सल कर दूंगा आपके कंप्लीट नोट्स, ठीक है। ये प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो देखिए टेस्ट सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल फॉर्म। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं सर टेस्ट सीरीज कहाँ से करनी है, प्लेटफॉर्म क्या है, पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए टेस्ट सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल फॉर्म। मैंने एक मॉक टेस्ट जो है वो भी मेंशन किया था, वो भी अपलोड किया था, और एक माइनर टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि मॉक टेस्ट फ्री है, और माइनर टेस्ट 1 जो है वो भी मैंने आपको कंप्लीटली फ्री कर दिया है। तो अगर कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट देना चाहता है या माइनर टेस्ट देना चाहता है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए कि सर मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, मुझे टेस्ट का लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपको मॉक टेस्ट और माइनर टेस्ट 1 का लिंक भेज दूंगा। तो वो आप दे लीजिए। जब आप वो दे देंगे, आपको लगता है कि हाँ ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका क्या है, इस नंबर पर अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो ऑलरेडी आपके लिए फ्री है, मतलब नोट्स लेते ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए प्राइस आपके 750 है। आप 750 मुझे इस नंबर पे पे कर दीजिए ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, और फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिए और अपना नाम और सिटी भेज दीजिए कि सर मेरा नाम ये है और मैंने आपकी टेस्ट सीरीज के लिए पे कर दिया है। उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो टेस्ट सीरीज का उसमें ऐड कर लूंगा, और आपको जो है शेड्यूल कि भाई टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहने वाला है या जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। और आपको जैसे जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे, आपको जो लिंक है टेस्ट का वो उस ग्रुप में मिल जाएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं सर टेस्ट सीरीज कहाँ से परचेस करनी है, कहाँ पर पेमेंट करना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
सीधा सा कंसेप्ट ये है कि टेस्ट जो है आपके गूगल फॉर्म पे होगा। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा। वो कब, जब आप टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे। 2 टेस्ट फ्री है, मॉक टेस्ट और माइनर टेस्ट 1। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सर आप मुझे लिंक करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ। पहले मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो वीडियोस में जाना, वहां पर आपको मॉक टेस्ट का वीडियो मिल जाएगा और आपको टेस्ट सीरीज का वीडियो मिल जाएगा, नोट्स का भी डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, और ये जो आपके है ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल रहने वाला है, जो फॉर्मेट रहने वाला है, वो आपके टोटल में 25 टेस्ट लूंगा, ठीक है, जिसमें से 16 माइनर टेस्ट हैं। माइनर टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपके जो कंप्लीट सिलेबस है आरपीएससी स्कूल लेक्चर का, उसको मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मैंने 16 यूनिट में डिवाइड करा है। अगर वीडियोस के फॉर्म में देखें या नोट्स के फॉर्म में देखें, वो मैंने 27 यूनिट में डिवाइड करा है। तो इसका जो शेड्यूल है, ये अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। इसका जो फॉर्मेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि पहले आपके माइनर टेस्ट होंगे। एक माइनर टेस्ट में आपके लगभग 1 या 2 यूनिट आएगी, ठीक है। बड़ी है तो 1 यूनिट, छोटी है तो 2 यूनिट। जैसे मान लीजिए माइनर टेस्ट 1 है, उसमें मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स ये 2 टॉपिक दे दिए, ठीक है। माइनर टेस्ट सेकंड जो है वो आपके सरफेस और सॉल्यूशन का होने वाला है, वो आपके होगा 22 दिसंबर को। तो जल्दी से जल्दी आप चाहें तो टेस्ट सीरीज परचेस करिए, ताकि आप सेकंड टेस्ट जो है टाइम पे दे सके। उसके बाद आपको क्या करना है कि 4 टेस्ट आपने माइनर दिए, उस चारों को कंबाइन करके एक आपके क्वार्टर मेजर होगा, ठीक है। क्वार्टर मेजर में आपके 4 जो माइनर टेस्ट हैं उसका जो सिलेबस है वो आएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 4 माइनर दिए, फिर एक क्वार्टर मेजर दिया, फिर वापस से 4 माइनर दिए, एक क्वार्टर मेजर दिया। तो आपके टोटल कितने हो गए, 8 माइनर हो गए और 2 क्वार्टर मेजर हो गए। जब आपके 8 माइनर हो गए, मतलब आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब आपके होगा सेमी मेजर। तब आपके क्या होगा, सेमी मेजर। उसके बाद वापस से 4 माइनर, एक क्वार्टर मेजर, 4 माइनर, एक क्वार्टर मेजर, और उसके बाद वापस से क्या होगा, सेमी मेजर। तो आपके सीक्वेंस ये रहने वाला है, 4 माइनर, फिर एक क्वार्टर मेजर। 4 माइनर में आपके सिलेबस आया, फिर क्वार्टर मेजर में वो चारों माइनर का सिलेबस आ गया। उसके बाद क्या होगा, वापस से 4 माइनर। तो आपके जो माइनर का जो सीक्वेंस रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, 1 से 4 माइनर हो गए, फिर 5 से 8 माइनर हो गए, फिर 9 से 12 माइनर हो गए, फिर 13 से 16 माइनर हो गए। 4 माइनर होंगे। ये 4 का फिर एक क्वार्टर मेजर हो जाएगा, फिर ये 4 का एक क्वार्टर मेजर हो जाएगा, फिर ये जब 8 हो जाएंगे तो एक सेमी मेजर हो जाएगा, फिर इनका एक क्वार्टर मेजर हो जाएगा, इनका एक क्वार्टर मेजर हो जाएगा, और फिर सेमी मेजर हो जाएगा। तो टोटल आपके माइनर हो गए 16। क्वार्टर मेजर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर मेजर हो जाएंगे। सेमी मेजर कितने हो गए, 1 और 2। और जब ये सारे टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद होगा आपके कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट, जिसको हम कह रहे हैं मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट होंगे आपके 3। तो माइनर टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, क्वार्टर मेजर में आएंगे आपके 80 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन। उसके बाद सेमी मेजर में आपके आएंगे 100 क्वेश्चन, और मेजर में आपके आएंगे 130 क्वेश्चन। तो ये आप देखेंगे तो काफी हद तक अप्रोक्स 1700 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपने नोट्स परचेस करें तो 3800 आपके एमसीक्यू वैसे हो गए, और 1700 अप्रोक्स आपको वैसे हो गए। तो अगर हम नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम एवरेज माने तो 5000 आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद टेस्ट जो है, आप गूगल फॉर्म पे टेस्ट देंगे। जैसे आप टेस्ट सबमिट करते हैं तो जो आपके लिंक है, मतलब आपका जो रेस्पॉन्स है, वो आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। तो जब भी आपको देखना हो वो टेस्ट रिवाइज करने के लिए, वो आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। उसके अलावा जो लिंक है, अगर आप उसको दोबारा क्लिक करेंगे, तो एक बार आपने टेस्ट सबमिट कर दिया, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो व्यू स्कोर आएगा, और उसमें आप अपना रेस्पॉन्स और स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। माइनर टेस्ट 1 फ्री है। माइनर टेस्ट 2 जो है, उसका जो डेट है वो है 22 दिसंबर। ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीक आपके होने वाला है। प्राइस जो है टेस्ट सीरीज का वो है 750 रुपीज, ठीक है। ये आपके प्राइस होने वाला है। तो जितना जल्दी आप परचेस करेंगे, उतने ज्यादा आप टेस्ट टाइम से दे सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए बाद में परचेस करा, तो पुराने जो टेस्ट है उसका मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो सोर्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया, वैसे एमसीक्यू का जो सोर्स है, यहाँ पर आपके स्पेशल फोकस आपके आरपीएससी और आरयू पे रखा गया है। आपके जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मैं कहीं से भी, मतलब कोई लिमिट नहीं है सोर्स की, एनसीईआरटी हो सकती है, प्रदीप्स हो सकती है, नीट के क्वेश्चन, जी के क्वेश्चन, नेट, गेट, आरपीएससी, आरयू, जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो नए कंसेप्ट के रह गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपके आएंगे ही आएंगे।
देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। हर जगह का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में पेमेंट मेथड आपको मैंने बता दिया है। तो ये सारा कंप्लीट जो है आपको पैकेज मिलने वाला है। अगर आप चाहें कि भाई हमारी तो तैयारी है, हमने कोई कोर्स परचेस कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी हेल्प के लिए वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई कोर्स परचेज नहीं करा है और आप परचेज नहीं भी करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करिए, थ्योरी देखिए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए और एमसीक्यू जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो सॉल्व कर लीजिए। उसके अलावा जो भी आपका सोर्स है, मैं तो ये कहता हूँ बेस्ट सोर्स है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आप मान लीजिए कुछ भी पे नहीं कर सकते तो आप वीडियो देखिए, थ्योरी आपको मिल जाएगी, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप जाइए आरपीएससी की वेबसाइट पे, वहां पर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो डाउनलोड कर लीजिए और उनके आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। काफी हद तक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद नोट्स अगर आप लेना चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, काफी सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। नोट्स में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद आती है आपके टेस्ट सीरीज। तो अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई नोट्स हमको लेने की जरूरत नहीं, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, आपकी जो भी क्वेरी है। जैसे मान लीजिए आपको नोट्स का टेस्ट सैंपल चाहिए, जैसे कि सर नोट्स का हमको सैंपल दे दीजिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भेज दूंगा। फिर आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है तो परचेज करिए, नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट सीरीज जो है 2 आपको टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट और माइनर टेस्ट 1। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए वो हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो आप परचेज करिए, नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां से आपको लगता है अच्छा मिल रहा है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।